बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास जो मोडेलिटी है वो हमारे पास है अल्ट्रासाउंड। इसमें कोई भी एक्सरे यूज़ नहीं होता। स्टूडेंट्स आपने देखना है अल्ट्रा का मतलब क्या होता है। अल्ट्रा मतलब हाई, ठीक है। साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। तो क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में हम क्या यूज़ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास होता है कि अल्ट्रासाउंड में बेसिकली हमारे पास एक ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है, या हमारे पास उसे कहते हैं ट्रांसड्यूसर या प्रोब होता है हमारे पास, वो हम स्किन के ऊपर रखते हैं, ठीक है। ऐसे स्किन, ये हमारे पास समझो, ये हमारे पास क्या है, हमारा ट्रांसड्यूसर है, प्रोब है, ये हमारे पास स्किन है। सबसे पहले एकॉस्टिक जेल होती है, वो हम इस पर लगाते हैं पेशेंट की बॉडी पर। आपने कभी अगर अपना अल्ट्रासाउंड कराया आपको पता होगा, एक जेल होती है वो हमारे पास लगाते हैं, मीडियम होता है वो जेल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि पेशेंट की बॉडी के दरमियान और ट्रांसड्यूसर के दरमियान में कोई भी एयर बबल ना बन जाए। अगर कहीं पर भी एयर बबल आ जाता है अल्ट्रासाउंड में तो इमेज डिस्टोर्ट हो जाती है, मतलब डिसॉर्ट हो जाती है, मतलब कि डिस्टोर्शन जो हो जाती है आ जाती है कि इमेज क्लियर नहीं दिखती। तो हमारी बॉडी में कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर गैस बबल है तो उसकी इमेज क्लियर नज़र हमें नहीं आएगी अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि गैस बबल इमेज डिस्टोर्शन कॉज करते हैं। ये बात होगी। तो आपको मेन आपने क्या याद रखना है, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती है। हम ट्रांसड्यूसर या प्रोब यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम पेशेंट की बॉडी पर रखते हैं और उसमें से मेन निकलती क्या है, साउंड वेव्स निकलती हैं। आपने याद रखना है क्या निकलती हैं, साउंड वेव्स निकलती हैं। साउंड वेव किधर जाती है, हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू जो है हमारी बॉडी के उन पे जाती है। आपने याद रखना है जो हमारा अल्ट्रासाउंड है हम इनको सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको बोन्स के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करते। जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड में, वो हमारे बोन्स में से पास नहीं करती, लगती है सॉफ्ट टिश्यू में से पास कर जाती हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू में जाती है, साउंड वेव्स निकलती हैं इस ट्रांसड्यूसर से, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू में जाती हैं और उधर से वापस क्या होती है, हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है और वापस आती है हमारे पास मॉनिटर पे तस्वीर बनाती है वो जो साउंड वेव थी। पहले टिश्यू के पास गई, फिर वो रिफ्लेक्ट हुई, फिर वापस आई, उसने फिर तस्वीर बताई, उसकी डेप्थ से हमें पता चलता है कि ठीक है उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सारा कुछ, वो नेक्स्ट आपको जब मैं बताऊंगी मेन डीप में तो आपको पता चल जाएगा कि वो पता चल जाता है सारा कुछ पैथोलॉजीज वगैरह का उससे। तो मेन आपने बात इसमें ये याद रखनी है, सॉफ्ट टिश्यू के लिए होता है, ठीक है, और जो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं वो आपको बताते हैं हाइपर और हाइपोइक्विक इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो मेन क्या होता है कि ये बोन्स के लिए यूज़ नहीं होती क्योंकि बेनिट्रेट नहीं करती बोन्स में से, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरस्टाइशियल, आपको मैंने पहले बताया गैस बबल्स में यूज़ नहीं करना। तो जो इंटरस्टिशियल ट्रैक है हमारा, ठीक है, कौन सा इंटरस्टिशियल जो हमारे पास ट्रैक्ट है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, गैस बबल होते हैं। तो उसमें भी इमेज डिस्टॉर्शन हो जाती है, तो उधर भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। मेन क्या होता है, अल्ट्रासाउंड मेनली हम क्यों यूज़ करते हैं, किस चीज़ की स्कैनिंग के लिए, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। मेनली हम अल्ट्रासाउंड क्यों यूज़ करते हैं, किडनी के लिए यूज़ करते हैं, स्प्लीन के लिए यूज़ करते हैं, गॉल ब्लैडर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम किसके लिए यूज़ करते हैं, थायराइड ग्लैंड्स के लिए यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को। हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को, ठीक है। हम डेवलपिंग फीटस जो होता है उसके लिए भी, उसको देखने के लिए बच्चे को, वो भी हम सारा इसको यूज़ करते हैं। पैनक्रियाज, स्प्लीन, ये सारा देखने के लिए भी हम इसको अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेन इसमें अगली बात जो मैंने आपको बतानी है कि हम टर्मिनोलॉजी इसमें कौन सी यूज़ करते हैं, हाइपर और हाइपो इक्विक। ऐसे स्ट्रक्चर्स बेटा हमारी बॉडी में, ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर जो साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर दैट रिफ्लेक्ट द साउंड वेव्स अपीयर वाइट, ठीक है, जो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो उसमें से पास करने नहीं देते अपने आप में से, वो वाइट नज़र आते हैं। कौन से, बोन्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। कोई भी एयर हो गई, कोई भी फैट होगी, कोई कैल्सिफिकेशन होगी हमारे पास, ठीक है। कैल्सिफिकेशन मतलब कहीं भी स्टोन आ गया हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर जो है वो साउंड वेव को अपने में से पास होने नहीं देंगे, तो हमें वाइट नज़र आएंगे। और ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड में वो होती है हाइपर इक्विक। और जो हाइपो इक्विक है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए जो अलाउ करते हैं पल्सेस को, साउंड पल्सेस को, कि उनमें से गुजर जाए, ठीक है, अलाउ टू पास। कौन से स्ट्रक्चर जो अलाउ करते हैं साउंड वेव को तो उनमें से गुजर जाए, वो हमें डार्क नजर आते हैं। कौन से नजर आते हैं, अल्ट्रासाउंड पे किस तरह नजर आते हैं, इमेज पे डार्क नजर आते हैं। मतलब इसकी एग्जांपल हम अगर कोई भी लिम्फ नोड्स हो गए, इसके अलावा स्टूडेंट्स बेसिकली जितने भी हमारे पास फ्लूइड स्ट्रक्चर है ना, फ्लूइड मतलब गाल ब्लैडर आ गया या यूरिन ब्लैडर आ गया, वो सब हमारे पास हाइपो इक्विक होते हैं, वो हमें डार्क नजर आते हैं। गाल ब्लैडर आपको अभी भी कभी भी इमेज नज़र आए जो ब्लैक हो, ठीक है, आपने मेनली आप अल्ट्रासाउंड की इमेज पर, तो आपने मेनली आपके माइंड में ये आना चाहिए पहले का, ये गाल ब्लैडर या यूरिन ब्लैडर होगा, क्योंकि कहाँ जहाँ भी फ्लूइड है वो हमें हमेशा एरिया डार्क नज़र आएगा, ठीक है। इसके लिए आगे हम अगली हमारे पास है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी का क्या मतलब, इको हम किसके लिए बेसिकली यूज़ करते हैं वर्ड,
हार्ट के इस सॉरी कार्डियो हम बेसिकली यूज़ करते हैं हार्ट के लिए, ठीक है। ग्राफी स्टडीज़ तो क्या होता है, इको क्या होता है, साउंड वेव्स से होती हैं, ये भी हमें पता है। इको कहाँ वर्ड आ गया उधर, साउंड वेव्स। तो क्या होता है, अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट, अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट। इकोकार्डियोग्राफी का क्या मतलब है, अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट का अल्ट्रासाउंड जो होता है उसको हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ये हमें बेसिकली जो भी अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं ना हार्ट में या ब्लड वेजल्स में, वो हमें डायग्नोस करने में इकोकार्डियोग्राफी हेल्प करती है, ठीक है। कोई भी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होगी या ठीक है, या कोई वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ होगी, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके हमारे पास व्यूज़ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या आपने ऐसे बस इसको रट्टा मारना है कि लेफ्ट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस, ठीक है, लेफ्ट पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस, और हमारे पास क्या होता है, सबकोस्टल व्यू एंड हमारे पास होता है सुप्रास्टर्नल व्यू। ये हमारे पास सब व्यू है जो हम इकोकार्डियोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया अल्ट्रासाउंड क्या होता है। अल्ट्रासाउंड होता है हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू के स्कैन के लिए, उसको देखने के लिए। इसमें हमारे पास ट्रांसड्यूसर प्रोब यूज़ होता है, ठीक है। हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं साउंड वेव को, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से जो साउंड वेव्स पहले आती हैं स्किन में से गुजरती हैं, सॉफ्ट टिश्यू के साथ टकराती हैं, वापस जाती हैं, उससे उसकी वजह से एक मॉनिटर पर हमारे पास इमेज बनती है अल्ट्रासाउंड की, ठीक है। जितनी भी हमारे पास बोन्स वगैरह हैं या इंटरस्टेशनल ट्रैक्ट जिसमें हमारे पास गैस बबल्स वगैरह हैं, उधर हमारी अल्ट्रासाउंड की इमेज नहीं बनती। मेनली हम यूज़ करते हैं इसको किडनी, स्प्लीन, गॉलब्लैडर, थायराइड ग्लैंड, ब्रेस्ट या डेवलपिंग फीटस के स्कैन के लिए। हाइपर इक्विक हम और हाइपर इक्विक दो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइपर इक्विक वो स्ट्रक्चर होते हैं जो अलाउ करते हैं मोस्ट ऑफ द साउंड वेव को उसमें पास नहीं करें, वो उसमें से रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको अलाउ नहीं करते। बोन्स होती, एयर होती, कोई भी गैस, कोई भी हमारे पास स्टोन हो गया, गैसिफिकेशन होगी, वो हमें वाइट नजर आएंगे। और हाइपो इक्विक वो स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें डार्क नजर आते हैं, और ये पास करते हैं कि साउंड उसमें से गुजर जाए, उनको अलाउ करते हैं। कहीं भी यूरिनरी ब्लैडर, गॉलब्लैडर, लिम्फ नोड आ गया। इकोकार्डियोग्राफी क्या था, अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट। इसके भी होते हैं लेफ्ट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस, लेफ्ट पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस, सबकोस्टल व्यू और सुप्रास्टर्नल व्यू। ये बेसिक इसका ओवरव्यू है।